अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अहमद काशिफ़ है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं ऑफ़िस से घर वापस लौटा और मैं घर बैठ के बूट से तस्में खोल ही रहा था। मेरी शरीके हयात मेरे पास आई और उसने आके मेरे पाँव पकड़ लिए। मैं उसकी इस हरकत से बड़ा हैरत ज़दा हुआ, तो मैंने उसे जल्दी से बाजू से पकड़ा खड़ा किया। मैंने कहा, यार क्या हुआ है और ऐसे क्यों कर रही? तो मुझसे वो कहती है कि आज ना कोई चीज़ मुझे लेनी थी और मैं अम्मी के साथ जो है वो जो सड़क पर दुकान है मैं वहाँ तक गई थी। मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ। मैंने कहा, फिर इसमें ऐसी क्या बात है? वो मुझे कहती कि मुझे आप माफ़ कर दें, क्योंकि मैं आपकी इजाज़त लिए बगैर घर से मैंने कदम बाहर निकाला था और मुझे पता है कि क़यामत के दिन मैं अगर इसी बात पे अल्लाह मुझे पकड़ न ले। मेरे लिए उसकी ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ थी। मैं अंदर से तड़प के रह गया और इतनी अनजानी खुशी का एहसास हुआ कि यार आज के दौर में भी, आज के वक्त में भी ऐसी कहाँ होती है। तो मैंने उसको कहा ना कि यार ये फिर इसमें पाँव पकड़ने की क्या बात है? तो कहती है कि मैंने सीखा यही है कि किसी से माफ़ी ऐसे ही मांगते हैं। हमारे अब्बू ने हमें सिखाया ही ऐसे। उसके अब्बू ने उसको ऐसे सिखाया था कि माफ़ी ऐसे मांग। माँ उसकी थी नहीं, अभी वो चंद दिनों की थी कि उसकी माँ इंतकाल कर चुकी थी। उसने अपनी उम्र में कभी जो है वो माँ का प्यार महसूस ही नहीं किया। वालिद ने उसकी अपनी दूसरी शादी कर ली और उसकी सौतेली माँ ने जो कुछ उसके साथ किया, जो एक सौतेली जालिम माँ कर सकती है, वो उसने की। सर्दियों में उसको गीले बिस्तर पर सुला देना उसकी सजा होती थी कि आज दूध क्यों गिर गया। बाल्टी भर के ले आती थी उसकी सौतेली माँ और उसके बिस्तर पर डाल देती और कहती थी, ये तुम्हारी सजा है। अभी वो खुद छोटी सी बच्ची थी। 3-3 4-4 घंटे तक उसको बाथरूम में बंद कर दिया जाता। पेट भर कर रोटी नहीं नसीब हुई उसको कभी। भाई थे वो, अपना मदरसों में उनको डाल दिया, वो मदरसों में पलते रहे। ये भी मदरसों में रही और मुझे पता है ना, उसने मुझे बताया है फिर कि वो कैसे वहां पर अपनी जिंदगी गुजारती थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद, ना मेरा भाई ना मेरी बहन। मुझसे शादी हुई, 4.5 साल तक उसकी मेरी रफाकत रही। और फिर आज इसी 22 सितंबर का दिन था, 2007, 9 रमज़ानुल मुबारक, मेरी वो बावफा शरीके हयात आज के दिन ही मुझसे रुखसत हो गई। मैं जिंदगी भर कभी ना उसे भूल पाया हूँ, ना भूल सकूंगा। उसने मुझे मोहब्बत के जिन जहानों से रोशनास करवाया है, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। कुछ शायद
अजीब सा लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ वो आलमा थी, हाफिजा थी, कारिया थी। हमारे दो जुड़वा बेटे पैदा होने से पहले ही उनके पेट में ही जो है वो डेथ हो गई थी। एक का नाम हमने अब्दुल्ला रखा था और एक का बिलाल। उसके बाद ना अल्लाह ताला ने हमें एक बेटा दिया। वो 8वें माह पैदा हुआ था, और जब वो पैदा हुआ तो हम बड़े हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि उसकी ना जो आंखें थी वो ऐसे देखती थी हमें, यूं ऐसे, और वो यूं लगता था जैसे बात कर रहा हो, हमें उसकी बातें समझ आती थी। वो यूं लगता था जैसे जहन के अंदर ना कोई बोल रहा हो, और उसकी जुबान जो थी वो उसके ऊपर ऐसे अल्लाह 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 ये यूं जारी रहता था। तो उसका नाम अब्दुल मुताल था। उसको निश्तर ले गए हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े, हमने कहाँ कहाँ नहीं लेकर गए। 14वें रोज उसका इंतकाल हो गया। वो भी अपने भाइयों के पास चला गया। अच्छा, उसको ना वो बिल्कुल ऐसे पीला हो जाता था और उसका सांस रुक जाता था, कई कई देर तक उसका सांस नहीं आता। मैं मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जब जाने लगा था तो उस वक्त वो दादी की गोद में था, और दादी उसको ऐसे गोद में लेके बैठी हुई थी। मैं मगरिब की नमाज पढ़ के गया ना, तो मेरे सीने में उस, और पता नहीं कितनी रातों के हम लोग जागे हुए थे, कितनी रातों के हम लोग। जब वहाँ से वापस आया मैं मगरिब की नमाज अदा करके, तो वो उसी तरीके से दादी की गोद में था, और घर आके मैंने वो सुन्नतें और नफलें पढ़ने लगे। मैंने ऐसे अल्लाह अकबर कहा तो मेरी ना ऐसे धाड़ें निकल गई, मैं बड़े बुरे तरीके से रो पड़ा। अम्मी बैठी थी पीछे, अम्मी ने कहा, मुताल देख तेरा अबू रो रहा है। उसने, यकीन कीजिएगा, उसकी आंखें बंद थी पहले, और उसने यूं एक झटके से आंखें खोली, और यूं उसकी आंखें ऐसे 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 वो कर रहा था। तो मैं भी नमाज पढ़ा, तो पीछे से ना ऐसे वहाँ ऐसे जैसे कोई बच्चा रोता, उसकी आवाज़ जो है वो उसने ज़ोर से 2 मरतबा जो है वो उसे आवाज़ दी। मैंने जल्दी से सलाम फेरा, वापस गया, तो उसने यूं मुझे टिकटिकी बांध के ना यूं देखने लग गया। उसके यहाँ दोनों आंखों से आंसू भी बह निकले थे, और मैंने उसको जाके सर पे प्यार किया, और मैंने कहा, पप्पा मैं नहीं रोता, आप भी ना रोए, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। 14 रोज के बाद मेरा अब्दुल मुताल चला गया। फिर मुझे अल्लाह ताला ने ना जो एक और बेटा दिया, उसका उसका नाम शहीर है। एक दो वीडियोस आप पीछे जाए, वो माशाल्लाह एक नौजवान सा मेरे साथ बैठा हो, मेरा बेटा है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब वो पैदा हुआ, तो जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गया, तो मैं उस वक्त प्रेस क्लब में खड़ा था। मुझे अम्मी की कॉल आई, अम्मी कहती है, मुबारक कॉल है, तुम्हें बेटा दिए। वो बहुत खुशी हुई। मैं फटाफट हॉस्पिटल पहुंचा, और उसके बाद फिर जब मैं उसके पास गया ना, तो वो ऐसे हल्के हल्के कांप रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहती है कि मुझे, मैं ना अब कोई और बच्चा पैदा नहीं करूंगी। हम दोनों एक दूसरे को प्यार से मिशी कहते थे, वो मुझे मिशी कहती थी। फिर वो 1.5 साल का था मेरा बेटा अभी। 1 फरवरी 2006 को वो पैदा हुआ। तो 22 सितंबर 2007 हम दोनों बहुत शदीद बीमार हुए।
अम्मी ने कहा कि जाओ और कपड़े चेंज करके आओ, तुम्हारी अपनी हालत बड़ी ख़राब हो रही है। मैं गया घर और जब मैं वापस लौटा तो अब्बू वहाँ बैठे थे और उसके गले में ना वो लगा हुआ था सांस लेने के लिए और वो यूं पंप कर रहे थे उसको। तो जब मैं आईसीयू में जाके मैंने यूं निगाह डाली तो वो ऐसे पंप हो रहा था। तो मैंने जब उसकी तरफ यूं देखा ना तो मैंने कहा ये तो ऐसे ही हुआ था जब जब मेरा मुताल जा रहा था तो वो भी नहीं बचा था। मैं वहाँ पर गया, उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने पहले ही अम्मी अब्बू को बता दिया था कि इसके चांस नहीं है बचने के। तो अम्मी ने मुझे कहा कि अहमद इसको इजाज़त दो। मैं उस वक्त 24-25 साल का था। तो मैंने, हालांकि हमारे यहाँ जो दस्तूर है हम कभी मियाँ बीवी एक साथ चारपाई पर भी बुजुर्गों के सामने कभी भी नहीं बैठे भी नहीं थे। तो मैंने उस दिन पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने ना ऐसे यूं झुक के उसके माथे पे ऐसे बोसा थी और उसके बाद मैंने उसको कहा, विशी मैं तुम पे राजी हूँ, तुम जाओ। मेरे सिर्फ इतने कहने की देर थी और उसके बाद वो जो स्क्रीन होती है ना उस पर लाइट सी चल रही होती है, हार्ट बीट वो बिल्कुल ऐसे प्लेन हो गई, बिल्कुल सीधी चलने लग गई। तो नर्स दौड़ी हुई आई, उसने आके दोबारा ईसीजी की, ईसीजी बिल्कुल प्लेन। मैंने उसको कहा उनका दोबारा कर, वो बेचारी दोबारा उसने की। फिर उसके बाद उसने सब कुछ उतारना, उसके जो क्लिप्स लगे हुए थे उतार लिए और उसके चेहरे पे चादर डाल। और जब डॉक्टर्स ने मुझे वो पर्ची ला कर दी, उस पर लिखा था रसीद बराए वसूली है लाश। जब लाश का लफ्ज मैंने पढ़ा तो सब मेरी दाढ़ें निकलना शुरू। फिर हम उसे घर ले आए। अगले दिन 10 रमजान थे। तो 1.5 साल के बेटे को वो मेरे पास छोड़ के चली गई, अपने अब्दुल्ला बिलाल और मुताल के पास। हमने ना, उसने ख्वाब देखा था, उसने ख्वाब देखा था कि मुताल जो है मुझसे ख्वाब में आके मिला। तो उसने मुताल से पूछा, कहा कि तुम क्यों आए थे यहाँ हमारे पास, इतने चंद दिनों के लिए क्यों आए थे। तो वो कहने लगा कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा था कि मैं जाऊँ और जाके अपने माँ बाप के दर्जे भी बुलंद करवा के आऊँ और उनकी गलतियाँ कोताहियाँ भी माफ़ करवा कर आऊँ। वो चली गई। उसके बाद ज़िंदगी का मेरा सफ़र जो है वो उसके बगैर गुजरता चला गया। कई बरस गुजर गए। मुझे सब कहते थे और शादी कर लो और शादी कर लो और शादी। आप बताइए, जिस लड़के ने मुझे इस कदर वफाएं दी हो, मोहब्बत दी हो, जिसका ये अंदाज रहा हो, क्या मुझे उस जैसी मिल सकती थी? बड़ा ही मुश्किल था। मैं कभी भी नहीं करना चाहता था। फिर हमारे घर में एक मर्तबा चोर आ गया। अम्मी का आंख का ऑपरेशन हुआ हुआ था और अम्मी ने रात को उठ को देखा कि मैं अपने कमरे में कंप्यूटर के पास बैठा ना कुछ कर रहा हूँ। अम्मी समझी मैं हूँ, जबकि वो दादा का चोर था। फिर वो अम्मी बाहर निकल आई तो वो भी दौड़ा, अम्मी के पीछे ही भाग गया। तो अम्मी का 2 दिन पहले ही आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको सही दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर कैफ वो चोर भाग गया। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि अभी भी शादी नहीं करोगे।
तुम्हारा बाप भी चला जाता है, तुम भी चले जाते हो और पीछे मैं अकेली होती। शहीद स्कूल पढ़ने चला जाता है तो फिर मैं पूरे घर में अकेली होती। मैंने भी डरते डरते हाँ की और उन्होंने कहा जहाँ आपका जी चाहता है कर दे। मैंने अपने तय जुआ खेला था कि मुझे उस जैसी कहाँ मिल सकती है, लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात का जिस कदर शुक्र अदा करूँ कम है। उसने मुझे जो दूसरी बीवी अता की वो उसकी रंगीन फ़ोटोकॉपी समझ ली, वो उसकी फ़ोटोकॉपी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें हासदीन के असर से महफूज रखे और आप सबको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं बहुत मुतमईन रहा, बहुत मुतमईन हूँ। आज फिर 22 सितंबर है। आज वो मेरा 1.5 साल का जो बेटा था वो माशाल्लाह मेरे बराबर आ चुका है और अब उसके जो पाँव के जूता है वो मुझसे भी माशाल्लाह बड़ा है। आज मैंने अब यूट्यूब चैनल बना लिया है, लेकिन करना क्या था, मैंने कहा मैं अपना कंटेंट डालूँगा। कुछ करना चाहता था अपने लाइफ में, बल्कि करना चाहता हूँ भी। तो आज उसकी वफ़ात के बरसी के मौके पे मैंने ये सोचा था कि मैं क्या करूँगा। तो आज मैं एक डीवी थीम जो कि प्रीमियम है और एक्टिवेशन की के साथ जो उसकी प्राइस मार्केट वैल्यू है वो 72,000 रुपये की है, लेकिन मैं एक्टिवेशन की समेत जो है वो अपने तमाम नाज़रीन के लिए जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। डीवी एक बहुत बड़ा जो है वो बिल्डर है, थीम बिल्डर है। थीम नहीं है, बिल्डर है। उसमें आप थीम्स जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। मिल जाता है मार्केट से, लेकिन वो प्रीमियम नहीं होता। प्रीमियम भी चंद जगहों पर मिल जाता है, मगर एक्टिवेशन की जो होती है वो कहीं पर भी नहीं मिलती। एक्टिवेशन की मिल जाए तो उसको ख़रीदना पड़ता है और उसके बाद जो है आप उसको अपडेट जो है वो उसकी ले सकते हैं। एक रीज़न, दूसरी रीज़न ये है कि ये जोजो वगैरह पे भी मिल जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कबाहत ये होती है कि वो हैक करने के लिए उसमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल भी कर दी जाती है। आप उसको फ्री समझ के इंस्टॉल कर देते हैं और उसके बाद होता ये है कि वो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है ना वो हैक हो जाती है। क्योंकि जो हैकर होते हैं वो ऐसी चीज़ें फ्री में जो है वो डाल देते हैं ताकि कोई भी आएगा उसको डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, तो उसमें ऑलरेडी ऐसे फीचर्स जो हैं और ऐसी कमांड्स दी गई होती हैं कि जैसे ही वो आप वेबसाइट बनाते हैं या आपका जो कंप्यूटर होता है वो दोनों चीज़ें या उनमें से कोई एक चीज़ हैक हो जाती है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको एक्टिवेशन की भी साथ दे रहा हूँ और मुकम्मल जो डीबी बिल्डर है ये भी साथ दे रहा हूँ। अब उसमें से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़ारों लोग जो हैं वो इंशाअल्लाह इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और इस बिल्डर को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप भी चाहें तो आप ये ख़ुद अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप इसको सेल करना चाहें तो मेरी तरफ़ से मुकम्मल इजाज़त है, आप इसको सेल भी कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में और इसकी आप वेबसाइट पर जाकर डीवी की वहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि एक्टिवेशन की समेत तकरीबन 72,000 रुपये पाकिस्तान के जो बनते हैं ये उतने का है। और ये आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक और एक्टिवेशन की वगैरह जो है वो मैं शहीर को कहूँगा वो इंशाअल्लाह वो डाल देगा। तो ये अपने उसकी जो है आज इस मौके की मुनासबत से मैं ये आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ, तो इसको कबूल फरमाइएगा। और इसके अलावा मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अपनी देखिए मेरा 3 बेटे अल्लाह मियाँ के पास चले गए। मेरा ज़िंदगी में एक ही दोस्त था। इस पूरी ज़िंदगी में, इस पूरी दुनिया में मेरा एक ही दोस्त था, वो मेरा बाप। और वो भी चले गए 2017 में। वो भी मुझे बिल्कुल इस भरी दुनिया में, इस भरी कायनात में बिल्कुल अकेला करके चले गए। और मैंने भी किसी भी लम्हे चले जाना है, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी बाकी बची है। और उसके जाने के बाद तो मैं वैसे ही अपने आप को ना गोया आधा मरा हुआ तस्वुर करता था और बड़ी मुश्किल से मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर से दोबारा ज़िंदा हुआ हूँ।
तो मैं अपनी मौत से पहले पहले कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहता हूँ जो लोगों के भले का हो। अपनी ज़ात से क्यों ना शुरू किया जाए, जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें ना। अब ये एक्टिवेशन की जो है मैं जब ये आपको पेश कर रहा हूँ, तो यकीन कीजिएगा इससे बहुत से लोगों का भला होगा जो वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, वो बखूबी समझ रहे होंगे जो इस फील्ड से रिलेटेड है उनको अंदाज़ा होगा कि ये जो है वाक़ईतन इतना महंगा भी है और मैं फ्री दे रहा हूँ। वैसे क्या ही बेहतर हो अगर हमारी गवर्नमेंट या फिर कोई भी शख्स जो है वो ये कुछ चीज़ें ऐसे अगर गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से हो तो कमाल हो जाएगा कि वो कई ऐसी चीज़ें हैं जो पेड होती हैं और वो नहीं मिलती। तो क्या ही अच्छा हो यार, गवर्नमेंट अगर खुद ख़रीद कर ये चीज़ें फ्री कर दे। गवर्नमेंट कर सकती है ना, अब उसके लिए कोई मसला ही नहीं है फ़ंड का, ना उसके लिए कोई मसला है पैसों का। गवर्नमेंट वो चीज़ ख़रीदे और उसके बाद उसको फ्री कर दे, ताकि जो लोग भी हम ये हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है यार, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। हम लोग बहुत पीछे हैं दुनिया से। तो आगे बढ़ने के लिए जब इन चीज़ों के इस्तेमाल की ज़रूरत होती है तो वो फिर मिलती नहीं है। तो क्या ही बेहतर हो कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी दे दे इस किस्म की चीज़ें, या फिर कोई भी शख्स एक अपनी इतनी बड़ी जिसकी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता हो, वो एक वेबसाइट बना ले और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट हो, प्रीमियम हो, मिल जाती हैं, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन जो मुकम्मल तौर पर एक्सेस होती है वो नहीं देता कोई, तो ये मुकम्मल एक्सेस के साथ जो है वो दे दिए। बाहर कैफ मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी आइंदा वीडियोज़ में मैंने आप लोगों से जैसे कि वादा किया था कि मैं मुख्तलिफ मेथड्स जो है अर्निंग के हवाले से जो कि 110% एक्यूरेट होंगे मैं वो लेकर आऊँगा। और ये वो मेथड्स हैं कि जो आपको नेट पर नहीं मिलेंगे। ये सब लोग कहते हैं कि जी आप ये काम कर लें, वो कर लें, ये ऐसे हो मेरे खुदा मैं आपको क्या बताऊँ। यकीन कीजिए बड़े धक्के खाए हैं मैंने, बहुत धक्के खाए हैं। कोई शख्स मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने वाक़ईतन हाथ थाम कर आपका आगे आपको बढ़ाए, आपके कदम जो है वो आगे बढ़ाए। नहीं बताता कोई, कोई भी नहीं बताता। इतने धक्के खाने के बाद अब ये चीज़ ज़रूर समझ आ गई है कि यार हमने तो जो धक्के खाने से 100 खा लिए, लेकिन कोई और बच जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली आने वाली वीडियोस में जो अर्निंग के हवाले से जो मेथड्स होंगे वो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मेथड्स लेके आऊँगा जो आपको नहीं पता होंगे और ना ही कोई आपको तुरुम खान बताता है। ये जितने बड़े-बड़े तुरुम खान बैठे हैं, कोई भी नहीं बताएगा आपको वो चीज़ें। लेकिन वो मेथड्स पेड होते हैं, मैं आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मेथड्स लेकर आऊँगा अगले आने वाली वीडियोस के अंदर-अंदर। और इंशाअल्लाह मेरी नई वीडियो का जो है इंतज़ार भी कीजिएगा और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसको प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो अगर आप कर देंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। और मेरी शरीके हयात के लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसके दर्जात की बुलंदी के लिए 3 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह फातिहा और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ अगर आप पढ़कर उसकी रूह को इसाल कर देंगे तो मैं आपका दिली तौर पर बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नए किसी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।